हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सीरीज में पिछले वीडियो में हमने बात किया था परसेप्शन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग कर रहे हैं। कुछ परसेप्शन के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बात किया था। सो व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन इज बेसिकली एक इमेज जो हम किसी पर्सन, किसी इमेज, किसी पर्सन, किसी थिंग्स, किसी इवेंट के बारे में अपने दिमाग में बना लेते हैं। दैट्स परसेप्शन। परसेप्शन इज बेसिकली एन इमेज दैट वी create about a person, an event or things in our mind. That's basically perception. तो जब हम किसी के बारे में परसेप्शन बना रहे हैं, इमेजेस बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ गलतियां भी होंगी। हमेशा सही इमेज तो नहीं बन सकता लोगों का। तो उन गलतियों को हम कहते हैं परसेप्चुअल एरर्स। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे परसेप्चुअल एरर्स के बारे में। तो जो कॉमन परसेप्चुअल एरर्स हैं वो ये हैं: सिलेक्टिव परसेप्शन, हैलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, प्रोजेक्शन एंड इंप्रेशन। एक एक करके हम इनको डील करते हैं। द फर्स्ट वन इज सिलेक्टिव परसेप्शन. सो सिलेक्टिव परसेप्शन इज एन एरर wherein we selectively interpret about people, about events, about things on basis of our interest, our experiences or attitudes. कहने का मतलब सिलेक्टिव परसेप्शन एक एरर है जहां पर हम लोगों के बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं ऑन बेसिस ऑफ सिलेक्टिवली ऑन बेसिस ऑफ सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट, अपने एटीट्यूड्स, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम एक परसेप्शन बना लेते हैं लोगों के बारे में। उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। देखिए, एज एन इंडिविजुअल जब हम किसी के बारे में किसी चीज़ के बारे में इमेज बनाते हैं तो ऑब्वियसली हर चीज़ के बारे में डिटेल में जाके और परसेप्शन बनाना बहुत बार नहीं पॉसिबल हो पाता। तो हम लोग एक सिलेक्टिव परसेप्शन बना लेते हैं। हम सिलेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम देखते हैं, जो हमें बुरा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसको टेंड टू इग्नोर करते हैं। वी टेंड टू इग्नोर दैट। उसको कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है क्लास में जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उसके बारे में टीचर्स जनरली उनके माइंड में ये रहता है कि वो अच्छा स्टूडेंट है। तो एक दिमाग में बैठा हुआ है ऑन बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस किया तो अच्छा स्टूडेंट है, इससे गलतियां क्या हो। तो कभी अगर उससे गलती हो भी गई, टीचर्स जनरली टेंड टू इग्नोर इट बिकॉज उस स्टूडेंट के बारे में वो अच्छा देखना चाहते हैं। बिकॉज उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये स्टूडेंट तो हमेशा अच्छा ही करेगा, ये कोई गलती नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन एरर, सिलेक्टिव परसेप्शन एरर। सो ये है सिलेक्टिव परसेप्शन, इट्स अ काइंड ऑफ परसेप्शन एरर। जो नेक्स्ट परसेप्चुअल एरर है जो कि बहुत कॉमन है, दैट इज हैलो इफेक्ट. व्हाट इज हैलो इफेक्ट? हैलो इफेक्ट इज एन एरर वेयर वी जज पीपल एंटायरली ऑन अ सिंगल ट्रेट. जब हम लोगों को एक टोटलिटी में जज करते हैं, जब हम किसी को जज कर लेते हैं उसके एक ट्रेट के बेसिस पे, उसके एक पर्सनालिटी ट्रेट के बेसिस पे हम उसको इन टोटलिटी जब जज कर लेते हैं, वो एक एरर है, दैट इज नोन एज हैलो इफेक्ट. दैट एरर इज कॉल्ड हैलो इफेक्ट. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे कोई एक इंसान है जो कि बहुत हार्श बोलते हैं. He is not a soft spoken person. वो मीठा मीठा नहीं बोलते हैं, वो लाव लपेट के साथ नहीं बोलते हैं. He speaks to the point, truth बोलते हैं, और आपके मुंह पे बोलेंगे अगर आपको बुरा भी लगता है, he don't care, he doesn't care for it, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो एकदम टू द पॉइंट बोलेंगे और बहुत हार्श बोलते हैं. तो उनके इस पर्सनालिटी ट्रेट के बेसिस पे आपने उनको एंटायरली जज कर लिया और आपके दिमाग में बैठ गया कि इनसे बात करने से कोई फायदा तो है नहीं. तो हमने एक परसेप्शन उनके बारे में बना लिया कि इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये सही इंसान नहीं है. हम बोलते हैं ये सही इंसान नहीं है. क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? एक परसेप्शन उसके बारे में बना लिया. क्यों? बिकॉज ऑफ वन सिंगल ट्रेट कि वो थोड़ा हार्श बोलता है. जबकि रियलिटी ऐसा हो सकता है कि ही कैन बी अ पर्सन दैट यू कैन ट्रस्ट अपॉन. ही कैन बी अ पर्सन जो आपको एक सही सही फीडबैक दे. तो यहां पर आपसे चूक हो गई, आपने एक गलत परसेप्शन बना लिया एक इंडिविजुअल के बारे में, एंड दैट एरर इज नोन एज हैलो. You have judged a person based on one single trait. So this is an perceptual error known as halo effect. Third है stereotyping. Stereotyping एक error है जहां पर we classify people and events in already known groups or categories. हम किन्हीं भी events को या लोगों को जब हम
ऑलरेडी नोन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप कर देते हैं, उस एरर को कहते हैं स्टीरियोटाइप। हम जनरली वी जनरलाइज थिंग्स, जब हम जनरलाइज कर देते हैं चीजों को, वो एक परसेप्चुअल एरर है। तो दिस स्टीरियोटाइपिंग इज एन एरर वेयर वी जनरलाइज थिंग्स, हम जनरलाइज कर देते हैं चीजों को। फॉर एग्जांपल, एक लोग ये कहा जाता है अमेरिकन्स आर जॉली। जब हम कहते हैं अमेरिकन्स आर जॉली इन नेचर, तो हर अमेरिकन क्या जॉली है, खुश है? नहीं, कुछ अमेरिकन्स होंगे ना जो खुश नहीं है। बट हमने क्या किया, हमने सभी अमेरिकन्स को एक ग्रुप में डाल दिया कि सभी अमेरिकन्स जो है वो जॉली होते हैं, राइट? बिहार के बारे में, एवरी बिहार पर्सन फ्रॉम बिहार, उनका थॉट अलग होता है, एक अलग तरह के लोग होते हैं। ये जनरली बाकी स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के लोग जब मानते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक हर बिहारी के बारे में आप एक कॉमन परसेप्शन बना रहे हैं। तो दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। सिमिलरली जब हम ये कहते हैं कि पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया, एवरी पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया दे लव सार थिंग्स, खट्टी चीजें उनको ज्यादा पसंद है। अगेन ये जनरलाइजिंग है, जरूरी नहीं है ना कि साउथ इंडिया में सब लोग खट्टा खाते हो, सबको खट्टी चीजें पसंद हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमने ऑलरेडी नॉन ग्रुप्स में उनको बांट दिया। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, हम कहते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानी है बम बनाता हो, पाकिस्तान में सब लोग बम नहीं बनाते कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो इस एरर को हम कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। हमने जनरलाइज कर दिया लोगों को ऑलरेडी नोन ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। दिस इज द एरर wherein we as an individual, it's a tendency of people to see their own traits in others. ये कह रहा है जहां हम अपने ट्रेड्स को दूसरों में देखते हैं, देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहावत है कि टू एन ऑनेस्ट मैन एवरीवन सीम्स ऑनेस्ट। एक ऑनेस्ट इंसान के लिए सब ऑनेस्ट ही दिखते हैं। अगर कोई ऑनेस्ट है तो उसको सब ऑनेस्ट दिखेंगे। नो, ये एक एरर है, एवरीवन कांट बी ऑनेस्ट। इफ यू आर ऑनेस्ट, एवरीवन कांट बी ऑनेस्ट, राइट? If you are someone who speaks truth, you can't expect everyone to speak truth. Everyone can't speak truth, right? So ये एक error है जहाँ पर हम अपने traits को, अपने personality traits को दूसरों में ढूंढते हैं, दूसरों में प्रोजेक्ट करते हैं और हम जज करते हैं उनको, right? If you are something, you are very happy in nature, you can't say कि सब लोग खुश होने चाहिए, and अगर नहीं है तो we start judging them, हमेशा रोते रहे। तो that is an error. आप अगर खुश हमेशा रहते हैं, इट डजंट मीन कि दूसरा कोई भी रहेगा। तो आप कर क्या रहे हैं, आप अपने ट्रेड्स को दूसरों पे थोप रहे हैं, आप दूसरों पे देख रहे हैं। दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्शन एरर। नेक्स्ट इज इंप्रेशन। एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये एक सही कहावत है, लेकिन ये एक परसेप्चुअल एरर है। तो इंप्रेशन, व्हाट इज इंप्रेशन? वी मेक इंप्रेशंस अबाउट अदर्स इवन बिफोर नोइंग देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो हम जब एक इंप्रेशन बना लेते हैं लोगों का ऑन द फर्स्ट मीटिंग और इन फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स, विदाउट नोइंग दैट पर्सन, हमने एक इंप्रेशन दिमाग में बना लिया, ये तो एक बहुत अच्छा इंसान है। विदाउट इवन नोइंग दैट पर्सन, हम उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में जानने से पहले हमने एक दिमाग में विद इन फ्यू मीटिंग्स और ऑन द फर्स्ट मीटिंग हमने एक इमेज बना लिया, बहुत अच्छा इंसान है। नाउ दैट इज अ परसेप्चुअल एरर, दैट इज नोन एज इंप्रेशन, जिसको आप कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये एक्चुअली एक परसेप्चुअल एरर है, राइट? वेयर हम किसी के बारे में इंप्रेशंस बना लेते हैं विदाउट इवन नोइंग देम। सो दीज आर सम ऑफ द परसेप्चुअल एरर्स। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।